गुड इवनिंग एंड नमस्कार। देखिए आज के क्लास में हम बताने जा रहे हैं कि कनेक्टिव्स के अंदर व्हेन और व्हाइल का इस्तेमाल आप कब और कैसे कर सकते हैं। जो बच्चे 8, 9, 10 में और 11, 12 में पढ़ रहे हो और जो इंग्लिश लैंग्वेज की तैयारी कर रहे हैं और जो स्कूल लेवल में भी 8 से नीचे का जो क्लासेस में है, उन सब के लिए एक वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। और इस क्लास में आप जानेंगे कि व्हेन और व्हाइल में क्या अंतर है और आप कैसे इसको में आप समझ सकते हैं कि व्हेन का इस्तेमाल आप कब करेंगे और व्हाइल का इस्तेमाल आप कब करेंगे। तो देखिए इसमें कुछ सामान्यतः जानेंगे कि इसमें कुछ भिन्नताएं हैं और जो डिफरेंसेस आपको बता रहे हैं वो अगर आप समझ लेंगे तो इसको इस्तेमाल करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। देखिए शुरू करते हैं। कनेक्टिव्स, यूज ऑफ व्हेन एंड व्हाइल। द यूज ऑफ व्हेन एंड व्हाइल इंडिकेट्स, शो करता है द रिलेशनशिप बिटवीन टू एक्शंस, दो घटनाएं अगर परस्पर में एक के बाद दूसरा या जब एक हो रहा था तो जब दूसरा हुआ तो उस रिलेशन को शो करने के लिए हम लोग यूज करेंगे व्हेन और व्हाइल। देखिए अब इस तरह इसको हम लोग किस तरह से करेंगे तो बट दे आर डिफरेंट ईच अदर, ईच अदर एक अलग से क्या होता है कि एक दूसरे से वो लोग अलग होते हैं यूज ऑफ व्हेन और व्हाइल में। देखिए समझेंगे आपसे। यूज ऑफ व्हेन, it is used to show an action that happened while another action was in progress। when का इस्तेमाल आप तब करेंगे ना कि जब एक एक्शन हो रहा होता है और जब एक एक्शन हो रहा है अगर उसी समय पर कुछ एक्शन और हुआ है, कुछ इंसिडेंट हुआ तो उसमें हम लोग यूज करेंगे when को। और इसके जानने के लिए हम लोग जानेंगे स्ट्रक्चर। देखिए तो व्हेन का इस्तेमाल आता है जब भी सिंपल पास्ट के साथ में और पास्ट कंटिन्यूस उसके बगल में आता है। यानी कि जो सिंपल पास्ट और जो व्हेन है, ये व्हेन जो है पास्ट एक्शन शो करता है सिंपल पास्ट में और इसके साथ में आता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। यानी कि एक एक्शन पास्ट में हो रहा था और उसी दौरान एक एक्शन घटेगा तो उसमें बोलेगा यूज ऑफ टू सिंपल पास्ट टेंस। देखिए व्हेन प्लस सिंपल पास्ट कमा पास्ट कंटिन्यूस टेंस। और अगर देखेंगे आप यहाँ पे कमा लगाया, देखिए अगर व्हेन पहले आया तो यहाँ पे कमा लगेगा, अगर पास्ट कंटिन्यूस टेंस आगे आएगा तो व्हेन बीच में जाएगा और इसमें कमा हट जाएगा क्योंकि व्हेन जो है उस सेंटेंस को जोड़ता है, जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसको बोलते हैं कनेक्टिव्स। देखिए सिंपल पास्ट हो गया वर्ब टू, सब्जेक्ट वर्ब टू ऑब्जेक्ट, और पास्ट कंटिन्यूस हो गया कि सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर वर्ब फोर और ऑब्जेक्ट। देखिए आपको एग्जाम्पल के जरिए बताएंगे। विभा कुमारी वाज डूइंग हर होमवर्क, ये हो गया एक स्टेटमेंट। यहाँ दिया है फुल स्टॉप, द डोर बेल रैंग। अब ये दोनों को जोड़ना है तो आप कैसे जोड़ेंगे व्हेन लगाकर, और आपको इसी वीडियो में बताएंगे कि व्हाइल लगाकर भी आप इस सेंटेंस को किस तरह बना सकते हैं। देखिए व्हेन आपको बताया, देखिए इस स्ट्रक्चर को, व्हेन द डोर बेल रैंग, क्योंकि व्हेन के बाद होता है सिंपल पास्ट टेंस। व्हेन द डोर बेल रैंग, रिंग का वर्ब टू हो गया, कमा, देखिए इसमें कमा है स्ट्रक्चर के अनुसार। विभा कुमारी वाज डूइंग हर होमवर्क, जब डोर बेल बजा उस टाइम क्या कर रही थी विभा कुमारी, होमवर्क अपना कर रही थी। अब देखिए जानेंगे दूसरे स्ट्रक्चर में। विभा कुमारी को लेके आइए आगे। विभा कुमारी वाज डूइंग हर होमवर्क व्हेन द डोर बेल रैंग, जब विभा कुमारी अपना होमवर्क कर रही थी उसी दौरान क्या हुआ कि डोर बेल रिंग हुआ, बजा। देखिए समझेंगे, आपको बताएंगे एक्सरसाइज के जरिए भी। दिल माया फाउंड $1000 रुपी नोट, शी वाज वॉशिंग हर पैंट्स। अब देखिए इस दोनों सेंटेंस को जोड़ना है। दिल माया फाउंड $1000 रुपी नोट, अब दिया है शी वाज वॉशिंग हर पैंट। देखिए समझते हैं। व्हेन दिल माया फाउंड $1000 रुपी नोट, आपको क्या समझना है ना कि देखिए व्हेन के बाद में हमेशा ही सिंपल पास्ट आता है, वर्ब टू आएगा। देखिए व्हेन दिल माया फाउंड $1000 रुपी नोट, कमा शी वाज वॉशिंग हर पैंट्स। देखिए इस स्ट्रक्चर हम लोग फॉलो किए हैं, शी वाज वॉशिंग हर पैंट्स। बताएंगे कि बी नंबर में आपको समझाएंगे किस तरह। देखिए द सेल्स एजेंट वाज डीलिंग विद द कस्टमर, क्या हो रहा है कि सेल्स एजेंट डील कर रहा है, कस्टमर के साथ में कर रहा था। अ थीप स्टोल द ज्वेल्स, उसी दौरान एक थीप चोर ने उस गहना को उस दुकान से लूट लिया। अब देखिए इसको बताएंगे। द सेल्स एजेंट वाज डीलिंग विद द कस्टमर, ये सेकेंड जो देख रहे हैं उसको। द सेल्स एजेंट वाज डीलिंग विद द कस्टमर व्हेन द थीप स्टोल द ज्वेल्स। देखिए इसमें आपको समझा रहे हैं कि देखिए द सेल्स एजेंट वाज, इसको सामने से आप लिखना है और बस यहाँ पे
लिखना है व्हेन, और व्हेन के बाद में क्या लिखना है, अ थीफ स्टोल द ज्वेल्स, यानी कि जो एक्शन घट रहा है, एक एक्शन हो रहा था, यानी कि जो डीलर है उसने अपना ज्वेल्स बेच रहे थे कस्टमर को, उसी दौरान क्या किया, एक चोर ने उस ज्वेलरी दुकान से ज्वेल्स को चोर के लेके भाग गया, यानी कि लूट लिया। देखिए नोट्स में आप समझेंगे, इफ़ टू एक्शंस हैपन्ड एट द सेम टाइम, कभी क्या होता है ना कि अगर एक ही आप काम कर रहे हो या कि कुछ काम हो रहा है तो उसी दौरान एक भी काम होता है तुरंत, यानी कि साइमल्टेनियसली, एक के बाद एक, अगर एक ही समय में एट द सेम टाइम कुछ हुआ है तो क्या करेंगे आप, व्हेन। इफ़ टू एक्शंस हैपन एट द सेम टाइम यूज व्हेन। एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, आई हर्ड द टेलीफोन रिंग, आई पिक इट ऑफ। देखिए When I heard the telephone ring, जब हम टेलीफोन के रिंग सुने, क्या किए, कमा I picked it off, हम उसको उठा लिए। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें बस when आएगा, क्योंकि देखिए दोनों तरफ have to दिया है। अगर दोनों तरफ सिंपल पास्ट में आया है तो बस आप यूज़ करिएगा when को, यानी कि when को आप यूज़ करेंगे दोनों तरफ सिंपल पास्ट हो तभी। हालांकि when का इस्तेमाल होता है सिंपल पास्ट से ही होता है। अब देखिए आप सीखेंगे, फिर अब बताएंगे यूज़ ऑफ वाइल का इस्तेमाल कब और कैसे कर सकते हैं। देखिए अब जानेंगे कि यूज़ ऑफ वाइल को इस्तेमाल आपको कर सकते हैं। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट जिस तरह आप व्हेन को इस्तेमाल किए थे कि व्हेन के बाद सिंपल पास्ट आया था ना, बस अब क्या करना है, व्हेन के जगह में रख देना है वाइल को, और क्या करना है, जो सिंपल पास्ट था उसको हटाकर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को रखना है बगल में। देखिए वाइल प्लस पास्ट कंटिन्यूअस, देखिए इसका इस्तेमाल तब होता है ना, इट इज़ यूज टू शो एन ऑनगोइंग एक्शन, यानी कि कोई काम हो रहा था, हो रहा है, उसको जनाने के लिए होगा वाइल का इस्तेमाल। देखिए वाइल प्लस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कॉमा सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा, और सिंपल पास्ट टेंस आगे लेकर वाइल को पीछे रखिए, बीच में वाइल आएगा तो कॉमा हट जाएगा, वाइल प्लस पास्ट कंटिन्यूअस। इसमें क्या था, व्हेन के बाद सिंपल पास्ट था, यहाँ पे क्या है, वाइल के बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, बस यही डिफरेंसेस है। देखिए एग्जाम्पल में, अब यहाँ पे जो आपको बताए थे एग्जाम्पल, विवा कुमारी वाज डूइंग हर होमवर्क, द डोर बेल रैंग। अब यहाँ पे सेम वही इसका देखिए एग्जाम्पल, वाइल विवा कुमारी वाज डूइंग हर होमवर्क, कमा द डोर बेल रैंग, ये भी हो गया। देखिए द डोर बेल रैंग वाइल विवा कुमारी वाज डूइंग हर होमवर्क। इस फॉर्मूले को आप दो तरह से यूज कर सकते हैं, पहले आगे वाइल रखकर, और दूसरा क्या है, बीच में वाइल रखकर, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर बीच में वाइल आएगा तो आगे लगेगा सिंपल पास्ट, अगर आगे वाइल आएगा तो लगेगा पीछे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि वाइल के बाद में हमेशा ही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा, याद रखिएगा। और बताएंगे आप एग्जाम्पल, देखिए एक्सरसाइज में यहाँ पे जो बताए थे, देखिए दिल माया फाउंड अ 1000 रुपी नोट, सी वाज वॉशिंग हर पैंट्स। देखिए यहाँ पे क्या होगा, दिल माया फाउंड 1000 रुपी नोट वाइल सी वाज वॉशिंग हर पैंट, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए बी में वाइल, अब देखिए इसमें क्या होता है कि द सेल्स एजेंट वाज डीलिंग विद द कस्टमर, अ थीफ स्टोल द ज्वेल्स। अब यहाँ पे देखिए वाइल द सेल्स एजेंट डीलिंग विद द कस्टमर, अ थीफ स्टोल द ज्वेल्स, यानी कि यहाँ पे कॉमा रहेगा, आगे वाइल आया है। देखिए नोट में फर्स्ट एक्शन बताएंगे आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, मतलब एक एक्शन हो रहा होगा, एक एक्शन होते रहा है, यानी कि ऑन गोइंग एक्शन के दौरान अगर कुछ एक्सीडेंट या कुछ इंसिडेंट होता है तो यूज करेंगे हुए सिंपल पास्ट को। देखिए सिंपल पास्ट बताता है कि सेकंड एक्शन, और फर्स्ट एक्शन जो हो रहा होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज के क्लास में बताने हैं कि देखिए यूज़ ऑफ व्हेन और वाइल आप कब और कैसे कर सकते हैं। देखिए दोनों का इस्तेमाल होता है सेंटेंस को जोड़ने के लिए, और वाइल का इस्तेमाल होता है वाइल के पास में जो आता है ऑन गोइंग एक्शन, वाइल प्लस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और व्हेन के बाद क्या आता है कि व्हेन के बाद आता है सिंपल पास्ट टेंस जो बाद में होता है, और उसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड एक्शन। देखिए इस क्लास में अगर आप जानेंगे तो आप हमेशा की तरह ही इसमें ईजिली आप लर्न कर सकेंगे यूज़ ऑफ व्हेन और वाइल। और आपको वीडियो के अंत में कुछ क्वेश्चन देंगे, आपको आप सॉल्व कीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा कि आपका आंसर कितना मिला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।